So today we have the follow-ups of the statement describe a job that you think is interesting. कि आपने एक जॉब को डिस्क्राइब करना है जो आपको लगता है कि इंटरेस्टिंग है, उसके फॉलोअप्स करने वाले हैं आज हम. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट जॉब्स आर पॉपुलर अमंग यंगर पीपल इन इंडिया. कि आज यंगर पीपल के लिए कौन कौन सी जॉब्स पॉपुलर है. वेल ऑल द जॉब्स आर पॉपुलर अमंग यंगर पीपल एज ऑल द जॉब्स हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस. कि यंगर पीपल के लिए हर जॉब इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर जॉब की अपनी अपनी इम्पॉर्टेंस होती है. बट आई थिंक द मोस्ट पॉपुलर जॉब्स आर रिलेटेड टू डिजिटल सेक्टर. बट जैसा मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर जॉब्स वो हैं जो डिजिटल सेक्टर से कनेक्टेड है. एज द होल वर्क इज़ डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, क्योंकि आजकल हर काम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की हेल्प से किया जाता है. सो मोस्टली द यंगस्टर्स प्रेफर टू हैव अ जॉब इन द IT सेक्टर. तो इसलिए यंगस्टर्स चाहते हैं कि उनकी जॉब भी IT सेक्टर में ही हो. मोरओवर दीज डेज यंगस्टर्स आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन मेकिंग देयर करियर्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. और साथ में ही आजकल जो यंगस्टर्स हैं अपना करियर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बनाना भी पसंद करते हैं. वो इंटरेस्टेड है लाइक इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब बाय शोइंग देयर टैलेंट्स एंड क्रिएटिविटी. अपने टैलेंट और क्रिएटिविटी को दिखा गई. What are the differences between high paid jobs and low paid jobs in India? कि इंडिया के अंदर जिनको ज़्यादा पे मिलती है और जिनको कम पे मिलती है उनमें डिफरेंस क्या होता है. वेल देर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन हाई पेड जॉब्स एंड लो पेड जॉब्स इन इंडिया. इफ़ आई टॉक अबाउट द हाई पेड जॉब्स, कि अगर हाई पेड जॉब्स की बात की जाए, people who are educated as well as have mental ability get the jobs of high positions like supervisor, managers and many more. कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, उनकी मेंटल एबिलिटी ज़्यादा है, थिंकिंग पावर ज़्यादा है, तो उनको ये वाली हाई पोजीशंस मिलती हैं जैसे सुपरवाइज़र और मैनेजर. दिस स्टेटस इज़ ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द पे लेवल. और साथ में ही जो उनका स्टेटस है सोसाइटी में वो भी उनके पे लेवल के बिहाफ पे डिसाइड किया जाता है. एंड मोर बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड बाय द कंपनीज लाइक अकोमोडेशन एंड ट्रैवल अलाउंस. और साथ में ही इन जो हाई पेड जॉब्स वाले पर्सन होते हैं इनको स्पेशल बेनिफिट्स प्रोवाइडेड होते हैं जैसे रहने की जगह, ट्रैवल का खर्चा. बट दे नीड टू वर्क कॉन्टीन्यूसली. बट उनको काम बिल्कुल लगातार करना पड़ता है. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी साइड अगर लो पेड जॉब्स है आर डन बाय पीपल हु डू फिजिकल लेबर, जो फिजिकल लेबर करके अपनी अर्निंग करते हैं लाइक प्लम्बर्स आर कारपेंटर, वुड कटर एंड मैनी मोर. बट दे वर्क अकॉर्डिंग टू देयर डिज़ायर्स विदाउट एनी प्रेशर. बट इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता. अगर वो थक गए हैं वो रेस्ट ले सकते हैं, जो कि हाई पेड जॉब्स में पॉसिबल नहीं है. व्हाट इज़ द प्रॉपर टाइम फॉर यंग पीपल टू प्लान देयर फ्यूचर करियर सीरियसली. कि आपके अकॉर्डिंग जो यंग पीपल है उनको अपना फ्यूचर सीरियस होके कब प्लान करना चाहिए, कौन सा प्रॉपर टाइम है उनके लिए. आई थिंक द सीनियर सेकेंडरी स्कूल फेज इज़ द बेस्ट टाइम टू प्लान द फ्यूचर. कि जो उनका सीनियर सेकेंडरी टाइम होता है दैट मीन्स आफ्टर पासिंग देयर 10th. As that time students have become enough mature to know their interest and are able to make their own decision. क्योंकि इस टाइम बच्चे इतने मेच्योर हो जाते हैं कि उनको अपने इंटरेस्ट, लाइक्स, डिसलाइक्स के बारे में पता चल जाता है और वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं. मोरोवर इट इज़ द परफेक्ट टाइम बिकॉज द डिसीजन टू चूज अ स्ट्रीम विल डेफिनेटली अफेक्ट देयर अपकमिंग जॉब लाइन्स. दैट मीन्स कि यही वाला टाइम है क्योंकि जो भी स्ट्रीम वो चूज़ करेंगे आफ्टर 10th वही डिफाइन करेगा कि वो फ्यूचर में किस लाइन में उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगी. विच जॉब्स हैव द हाइएस्ट सैलरीज. तो हाइएस्ट सैलरीज किस में होती है, कौन सी जॉब्स में होती है. आई थिंक द जॉब्स रिलेटेड टू द IT सेक्टर एंड मैनेजमेंट हैव द हाइएस्ट सैलरीज बिकॉज ऑल ऑफ द वर्क इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट. दैट मीन्स कि आजकल जो IT जॉब्स में हैं या फिर वो खुद का बिजनेस कर रहे हैं उनकी जो सैलरी है वो सबसे ज़्यादा होती है. क्योंकि हम कह सकते हैं कि ड्यू टू डिजिटलाइजेशन हर काम आजकल IT सेक्टर से कनेक्टेड है. अपार्ट फ्रॉम दिस सेलिब्रिटीज़ एंड इन्फ्लुएंसर्स ऑल्सो ऑन द हाइएस्ट सैलरीज नाउअडेज. कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्टर्स, एक्ट्रेस हैं, इन्फ्लुएंसर्स दैट मीन जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, इंस्पिरेशन का काम करते हैं, उनकी जो सैलरी है सबसे ज़्यादा होती है. विच जॉब्स पे लो वेजेस बट रिक्वायर हाई लेवल ऑफ स्किल्स. कि कौन सी जॉब्स हैं लो पेजेस जिनको वेज तो लो मिलती है, दैट मीन्स उनकी इनकम तो कम होती है बट उनको बहुत
हाई लेवल का काम करना पड़ता है। आई थिंक द पीपल हु आर अनएजुकेटेड एंड डू लेबर वर्क अर्न लो वेजेस, कि जो अनएजुकेटेड है और लेबर वर्क का काम करते हैं वो सबसे कम वेजेस अर्न करते हैं, बट दे डू हाई स्किल वर्क कॉन्टीन्यूसली टू मीट द डिमांड, क्योंकि वो किसी भी फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं जहाँ पर टाइम कम दिया जाता है और साथ में ही प्रोडक्शन का काम ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो हाई स्किल वर्क करते हैं। डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सेकेंडरी स्कूल्स टू ऑफर करियर एडवाइस टू स्टूडेंट? क्या आपको लगता है कि ये ज़रूरी है कि सेकेंडरी स्कूल्स को करियर एडवाइस देनी चाहिए स्टूडेंट्स को? येस, एब्सोल्युटली देनी चाहिए। सेकेंडरी स्कूल इज़ द आइडियल एरिया टू प्रोवाइड करियर एडवाइस सिंस दे आर अवेयर विद द स्टूडेंट्स एकेडमिक प्रोग्रेस एंड एनिमेशंस, कि जो सेकेंडरी स्कूल है वो परफेक्ट प्लेस है उनको करियर काउंसलिंग देने के लिए, क्योंकि उनको स्टूडेंट्स के एकेडमिक प्रोग्रेस के बारे में पता है, उनके लाइक्स डिसलाइक्स हॉबीज़ सब कुछ पता है। एंड इन स्कूल दे विल रिसीव नॉलेज फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, और स्कूल में उनको हर चीज़ की नॉलेज फ्रॉम बेसिक टू एडवांस मिलेगी, सो दे कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वो अच्छी तरीके से डिसीजन ले सकते हैं, अपने करियर को चूज़ कर सकते हैं। फर्दर मोर स्टूडेंट्स विल लर्न अबाउट प्रोफेशनल अल्टरनेटिव एज वेल एज लोकेशंस वेयर दे माइट अप्लाई। और सेकेंडरी स्कूल्स के पास इतना ज़्यादा डाटा होता है कि वो किसी भी कंपनी से मर्ज कर सकते हैं, तो उनके पास लाइंस होती है कि वो बच्चों को बता सकते हैं कि उनके लिए कौन सी कंपनी बेनिफिशियल होगी, उन्हें कहाँ अप्लाई करना चाहिए उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। So that's the end of the video. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe.